Hello viewers, welcome to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video we are going to discuss the question answers of the chapter The Raven and the Fox, which is the second chapter of first unit NCERT class 6. So before we start the video, if you have not subscribed my channel, please subscribe it. Okay, let us start the first question. Page 16, question number 3. Why does the raven forget that his voice is just a croak? जो कौवा है, रेवन है, वो क्यों भूल जाता है कि उसकी आवाज़ बहुत बेसुरी है या कर्कश है? क्यों भूल जाता है वो? एंड द आंसर इज द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर. इट सेज दैट द रेवन इज वेरी हैंडसम and if he starts singing, then the birds would start calling him the king. The raven gets flattered and forgets that his voice is just a croak. तो जो फॉक्स है वो कौवे को सर कह के बुलाती है और उसे कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत स्मार्ट हो, और अगर तुम गाना गाना भी शुरू कर दोगे तो जो बाकी के बर्ड्स हैं वो तुम्हें क्या बुलाएंगे? किंग बुलाएंगे. तो ये सब सुनकर जो रेवन है वो इतना फ्लैटर हो जाता है, इतना प्राउड में आ जाता है अपनी तारीफ़ सुनकर कि वो ये भूल ही जाता है कि उसकी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. इट इज़ जस्ट अ क्रोक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग? तो रेनार्ड जो फॉक्स है वो रेवन को कैसे गाना गवाता है, कैसे उसको मजबूर कर देता है गाना गाने पर? चलिए आंसर इज द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर. इट सेज दैट द रेवन इज वेरी हैंडसम एंड इफ ही स्टार्ट सिंगिंग देन द बर्ड्स वुड स्टार्ट कॉलिंग हिम किंग. सो द आंसर इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन. जो आंसर उसका है वही आंसर आपने यहाँ पे भी लिखना है. The raven gets flattered and starts singing. So because the crow is flattered by the words of the fox, वो इतना उसकी तारीफ़ करती है फॉक्स कि जो क्रो है वो बहुत प्राउड में आ जाता है, बहुत फ्लैटर हो जाता है और वो गाना शुरू कर देता है. इज़ इट क्लियर? ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does Reynard say that pride is not wise? रेनार्ड क्यों कहता है कि जो घमंड है वो समझदारी नहीं है? समझदारी किस में है? घमंड ना करने में. तो आंसर क्या है? रेनार्ड सेज दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज बिकॉज when we feel proud we take wrong decisions and we can lose what we have, just as the raven felt proud and lost the food he had. तो रेनार्ड ने इसलिए कहा कि हमें प्राउड नहीं करना चाहिए, इसमें कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि जब हम प्राउड करते हैं तो हम गलत फैसले ले सकते हैं और जो हमारे पास है हम उसे भी खो सकते हैं. जैसे रेवन ने जो फूड उसके पास था वो भी खो दिया. क्यों खो दिया? क्योंकि वो बहुत प्राउड में आ गया. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट बिफोर दैट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट. जल्दी से कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी आंसर समझ में आ जाए. मुझे पहले भी बहुत अच्छी फ़ीडबैक मिली है आप लोगों से. मुझे मेल बॉक्स में मेल्स जो आ रही हैं बच्चों से वो बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज. टीचिंग क्या है इस चैप्टर की? दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स. किसी की बातों में आके हमें प्राउड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर. तो ये जो टीचिंग है वो सरप्राइज़ के तौर पे क्यों आपको लगी? तो आंसर क्या है इसका? द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज when someone praises us, we never think that it may be a false praise and we may lose something by feeling proud.
The crow was also surprised because he could never think that he will lose his food because of his pride. तो ये टीचिंग क्यों हमें सरप्राइज लगी? क्योंकि हम कभी ऐसा सोच ही नहीं पाते कि अगर कोई हमारी इतनी तारीफ़ कर रहा है तो उससे हमारा नुकसान भी हो सकता है, उससे हम कुछ लूज़ कर सकते हैं। जैसे क्रो को भी समझ में नहीं आया कि जो उसकी तारीफ़ हो रही है इतनी, उससे उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वो अपना फूड लूज़ कर सकता है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट? अगर आपकी बहुत ज़्यादा कोई तारीफ़ करता है तो आप क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे? एंड द आंसर इज़, इफ़ समवन प्रेजेज मी टू मच आई विल बी वेरी केयरफुल, because nobody praises the other person too much without any selfish interest. I will not be flattered and will not feel proud of myself. तो अगर कोई बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आपको केयरफुल हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के, बिना मतलब के आपकी कोई भी इतनी तारीफ़ नहीं करेगा। तो अगर कोई ऐसा करे तो आपको फ्लैटर नहीं होना है और अपने आप में अहंकार, प्राउड नहीं लाना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। सर रेवन, यू आर हैंडसम बर्ड, सच feathers if you would only sing, the birds of these woods would call you king. Such feathers refer to, the blank is, such feathers refer to dash feathers. Here the answer will be shiny and beautiful feathers. Next, why would the birds of the woods call the king Raven? Raven को king क्यों बोलेंगे? The birds of the woods call the Raven king because he has very beautiful and shiny feathers, and if he will start singing also he will become the best. पहले ही उसके पास बहुत सुंदर फेदर्स हैं, लेकिन अगर गाना शुरू कर देगा तो वो बेस्ट बन जाएगा और सब उसको किंग बना देंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर? द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर बिकॉज he wants that the raven should feel proud and start singing, and this way he should drop the food in its mouth. तो फॉक्स ने रेवन को सर कह के क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया ताकि जो रेवन है उसको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो, इतना प्राउड फील हो कि वो गाना गाना शुरू कर दे, और जैसे ही वो गाना गाना शुरू करेगा तो उसका जो फूड है, उसका जो खाना है, वो उसके मुंह से गिर जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. Why did the raven open his beak? क्यों खोल दी थी उसने beak? The raven opened his beak to sing. Next part, complete the following. If fox is clever, then raven is dash. Raven is the opposite of clever, which is foolish. So that is all with this chapter. I hope you like the video. अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।